इसको वो पार्टी वाले सुन तो थोड़ा जोहर जोहर जय बिरसा जय बिरसा। यहाँ की धरती को नमन। आप सब लोग आए आंदोलनकारियों को हार्दिक जोहार। ये आपके लिए नई घटना नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हो या न हो, सरकार किसी की बने या न बने, 1.5 करोड़ आदिवासियों को घर से बेघर करने की प्लानिंग सरकार बना चुकी है। आपका रतलाम में भी लगभग 24 गांव को डिस्प्लेस करने का प्लान है। हम लोगों को जेल में डाला, काफी जेलों में घुमाया, जबलपुर ले गए, सागर ले गए, तो वहां का काम अभी चुनाव तक रोका है, झाबुआ में रोका है, आपके धार मंडला अलीराजपुर में भी जा रही है। 124 गांव आपका कटनी और उमरिया में जा रहे हैं। आपका छिंदवाड़ा में 350 गांव को लेने का जमीन अधिग्रहण का जो उन्होंने नोटिस निकाल रखा है, और आपके देवास में 15 गांव, खरगोन, खंडवा, ऐसे करके लगभग 1.5 करोड़ आदिवासियों को इस धरती से समाप्त करने का प्लानिंग उन लोगों ने बना रखी है। आप सब लोग, सरकार ये समझ रही है कि आदिवासी नपुंसक हो गया है। उनको यह नहीं मालूम है कि आदिवासी बिरसा का खून है, टंटिया का खून है, और जमीन हमारी माई है। अगर माई के लिए अगर पैर भी हमारी जमीन में रख देगा, टांग काट कर इधर कलेक्टर साहब, ये अनुसूचित क्षेत्र है। संविधान के आदेश संख्या 26/1950 के तहत यहाँ पे ये अनुसूचित क्षेत्र है। और आपका तत्कालिक जो आपके प्रीवियस राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने संविधान आदेश संख्या 192 आपका 2003 में ये कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र है। और एक बार अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो जाता है, वहाँ स्वयं राष्ट्रपति भी वैलिड नहीं होते। नहीं होती। तो अगर राष्ट्रपति जी अगर वैलिड नहीं है, तो यहाँ कलेक्टर साहब आप जमीन अधिग्रहण का नोटिस निकालने वाले वैलिड कैसे हो गए? कहाँ से हो गया? आज हम कलेक्टर साहब मिले तो हम उनसे पूछते हैं, तुम्हारा राजपत्र दिखाओ, तुम्हारा गैजेट दिखाओ कि तुम अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के क्या करने आए हो, इधर क्यों आए हो? अगर दादा बोल रहे थे कि न लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, तो कलेक्टर तुम कितने बड़े हो हमें बताओ। ये जो साजिशें रच रहे हैं, क्योंकि गांव से बड़ा देश नहीं है, देश से बड़ा गांव है, ये समझ के चलिए आप। गांव है तो रीति रिवाज है, गांव है तो परंपरा है, गांव है तो सब कुछ है। ये लोग कंपनी लगा करके, डैम लगा करके आपके गांव को खत्म करेंगे। गांव को खत्म करने के बाद में रीति रिवाज, परंपरा सब खत्म। ये खत्म होने के बाद में आपकी जितनी रूढ़ियां हैं वो सब खत्म। वो खत्म हो गया तो आपकी ग्राम सभा खत्म, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस देश का मालिक आदिवासी है, वो भी खत्म। इनकी साजिशें इतनी बड़ी है, आपको समझना होगा। ये लोग NWO की बड़ी साजिशें लेकर के आए। बेमौसम बारिश का जो भी कॉन्सेप्ट है, कृत्रिम बारिश का जो कॉन्सेप्ट है, और आपका जो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है, इसमें आदिवासियों को हार्ट अटैक भी इसी साथ में सरकार के रूप में दिया जा रहा है। आदिवासियों को इस धरती से समाप्त करने का पूरी प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है। आज से हमको यह प्रण लेना चाहिए कि सरकार की एक भी योजना पे हम लोग नहीं पलेंगे। हमारे गांव में से जो नदी जा रही, मछली मार के खा लेंगे, पर सरकार के टुकड़ों पे नहीं पलेंगे। आज से हम ये प्रण लेकर के भी जाएंगे। आज से हमारे गांव के अंदर न पुलिस वालों की जरूरत है, न कलेक्टर की जरूरत है, न तहसीलदार की जरूरत है। तुम्हारे ऑफिस में बैठे तुम करो, हम गाँव चला लेंगे। बहुत अच्छे, गाँव चला लेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी। आपके कितने गाँव जा रहे हैं? 8 गाँव नहीं, 31 गाँव। 31 गाँव जा रहे हैं। एक गाँव की पब्लिक 1000 करे तो लगभग 30,000 पब्लिक को मारने का प्लान सीधा कर रखा है। 30,000 पब्लिक, और एक घर में 5 झंडे बकरी, लगभग 1.5 लाख जीवों को मारने का प्लान कौन? SP साहब और कलेक्टर साहब कर रहे हैं। तो इन पे 302 लगाकर जेल में इनको डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? आपकी ऑफिस में बैठे आप धारा लगाओ और तुम भी जेल में जाओ। ये जो जमीन छीनने वाला कॉन्सेप्ट ना करे,
माँ है जिसने जन्म दिया है, हाँ। उससे बड़ी अगर कोई माँ है तो वो जमीन है। हाँ। और जमीन का समझौता हम नहीं करते, फगन सिंह पुलिस जैसे लोग करते होंगे तो करते होंगे, करते रहो। 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में ये कहा है कि आदिवासी देश का मालिक है, और साथ में ये भी कहा है कि आदिवासियों को बेदखली, उनको परेशान, उनको संरक्षण करना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। हमको डैम से विस्थापित करके कितना बड़ा देशद्रोह का काम कर रहे हैं, ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर रहे हैं, कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। आदरणीय शिवनारायण भाई ने ये जो कहा है कि वो कलेक्टर साहब और एसपी साहब को तो जेल में होना ही चाहिए। अगर ये हमारे जमीन के अधिग्रहण का मामला अगर कैंसिल नहीं करते हैं तो हर गांव से हर व्यक्ति इन्हीं के थाने पे जाकर के रिपोर्ट लिखवाना, कलेक्टर साहब कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं और यह कानून को नहीं मान रहे हैं, इनको जेल में डाला जाए। और आपसे ये आप प्रण ले लो कि हमारा गांव है तो हमारी विधि है, विधान है, परंपरा है, रीति है, रिवाज है। कोई गांव में कुछ भी हो जाता तो हम संभाल लेंगे। एसपी साहब, सीएसपी साहब, तुम्हारी जरूरत आज के बाद पड़ने वाली नहीं है। मोदी पांगड़े ले जाओ, तुम्हारी ऑफिस ले जाओ, तुम्हारे थाने ले जाओ, तुम्हारा तहसीलदारी ले जाओ, तुम्हारी कलेक्टरी तुम्हारे घर पे। हम पे किस बात की कलेक्टरी, हम तो कमा के खा लोगे। अगर किसी एक ध्यान रखना, जिस दिन ये किसान मिट गए ना तो तुम भूखे मर जाओगे, पैसे नहीं। रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये भी कहा है कि सीमा होती है, उस सीमा से दूसरी सीमा दूसरे गांव की, तो बीच में जंगलात कहाँ से? और उस जंगलात का बाप कौन? हमारे पटेल कमेटी ने काकड़ खींची, सीमा खींची, उधर हमारी सीमा खींची, ये कानून बोलता है। और जो खेवट करा हमारे बाप दादा ने, खाली पड़ी जमीन की खेवट करी, वही इनके कानून में जो शब्द है वो खाता नंबर है। अब ये लैंड रेवेन्यू इनकी भाषा नहीं जानते, ये बस कानून की और दादागिरी की भाषा जानते, आईपीसी की भाषा जानते। इनको जमीन के कानून नहीं मालूम। अगर किसी डैम में आप इंग्लिश पढ़ के आ जाओगे, तैरते नहीं आया तो वहीं मर जाओगे। सीधी सी बात। ये जीवन के जो जमीन की भाषा वो ये है, डैम और बांध। हमारे गांव के लोग कभी भूखे नहीं मर सकते अगर जमीन है तो। अगर तुम्हारी भूखमरी आई तो तुम शहर वाले पहले निपटोगे। इसलिए कह रहे हैं कि गांव को बचाओ, गांव को रहने दो। तो ये चीज है, आप सब दावा करो कि मछली मार के खा लेंगे, पर इन बाजार वालों पे, इनके इन ऑफिस वालों पे कभी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। लड़ाई हुई तो आपस में समझ लेंगे, कभी पुलिस वालों के पास नहीं आएंगे। क्योंकि आपने लड़ाई हुई, पुलिस वालों के पास गए तो पुलिस तुम्हारे पास आई, अभी जमीन छोड़ो। आपका जो तहसील में भाई की जमीन की लड़ाई हुई, तहसील में गए तो तहसीलदार आपको जमीन छोड़ो। इससे अच्छा है कि एक बाप के 2 छोरे हैं तो आप बराबर हिस्सा कर लो और गाँव में रहो, तहसीलदार की जरूरत नहीं है ना। पटवारी साहब, तहसीलदार साहब, जमीन मेरी, मेरे बाप की, मेरी जमीन हुआ के कह रहे मैं आपको, ये कैसा न्याय है भाई? अभी आज से हमारे गांव का न्याय है कि गांव के 5 आदमी बैठेंगे और बराबर जमीन कर लेंगे, सब निपटा लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। और इधर जमीन अधिग्रहण करने मत आ जाना, अन्यथा वापस लौट नहीं पाओगे आप। सीधी सी बात। आप लोग जमीन नहीं देना चाहेंगे? नहीं देंगे। कलम हो जाएगी, जमीन नहीं देंगे। नहीं देंगे। जय बिरसा। धन्यवाद।